हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, आप समझिए, देर आर समथिंग कॉल्ड एज चेंजेस। there are something called as changes. Now this we have studied in our lower classes that there are two types of changes. There is something called as a physical change and then there is something called as a chemical change. तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं यहाँ पर एक पीस ऑफ पेपर। मेरे पास ये पेपर था, मैंने क्या किया, आई टुक दिस पेपर एंड आई टोर इट डाउन इनटू टू पीसेस। तो ये जो चेंज मैंने किया, ये कौन सा चेंज है, ये है एक फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इस चेंज को मैं क्या कर सकता था, रिवर्स कर सकता था। बट वहीं पर अगर मैंने इस पेपर को किसी माचिस की मदद से इसको अगर मैंने बर्न कर दिया होता, जला दिया होता, तो ये पेपर जो था ये जल करके काला बन जाता और उस काले जो राख थी उसको मैं वापस पेपर टर्न नहीं कर सकता था उसको। तो वो जो हुआ है वो हुआ है केमिकल चेंज। और जब भी स्टूडेंट्स केमिकल चेंज होता है, मैं कह सकता हूं कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। whenever there is a change of chemical, right, whenever there is change of order of chemical reaction जब होता है, मैं कह सकता हूं कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है ना। हमारी एनसीईआरटी के अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले उसमें बताया हुआ है क्या, मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं दूध को गर्मियों में खुला छोड़ देता हूं रूम टेम्परेचर में, तो मैं देखता हूं मेरा दूध जो है वो फट जाता है। ठीक है, दूध जो था हम लेकर के आए थे बाजार से, वो दूध फट गया। क्यों फटा? केमिकल रिएक्शन की वजह से। उसी तरीके से बरसात के सीजन में हम देखते हैं लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो जंग लगना जो है वो भी एक इरिवर्सिबल चेंज है बच्चों, मतलब वो एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरा, आप देखते हो कि जो अंगूर हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। grapes getting fermented. This is rusting, right? All right. Rusting of iron, then grapes getting fermented. ये जो है ये एग्जाम्पल चल रहे हैं किसका, ये सब एग्जाम्पल चल रहा है हमारे केमिकल रिएक्शन का। डाइजेशन जो होता है खाने का, डाइजेशन जो इवन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर केमिकल रिएक्शन। बट what I need you to understand out of all these example is that a chemical reaction is basically a reversible, like that is a reversible change, right? That's a reversible change. Am I right? No, I am absolutely wrong. Why? Because it's not a reversible change, it's a irreversible change. ठीक है, एक chemical reaction जो होगा स्टूडेंट्स, that would be a irreversible change. I hope you guys are getting this thing into your heads. ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात। Now, कहीं पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। ठीक है, कहीं पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। लाइक देर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पर केमिकल रिएक्शन हुए, है ना। केमिकल रिएक्शन हुए, आपको कैसे पता चलेगा कि सर केमिकल रिएक्शन हो गया है? आपको कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इट इज accompanied by certain changes. A chemical reaction is always accompanied by some changes. It is accompanied by certain changes. और वो changes क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला change क्या हो सकता है? सबसे पहला हो सकता है change in state. सबसे पहली चीज जो हो सकती थी वो क्या हो सकता है? change in state. मतलब अगर मेरे पास कोई सॉलिड चीज थी, ठीक है, रिएक्टेंट जो मैंने लिया मान लो वो सॉलिड था, तो हो सकता था वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाता, या फिर जो लिक्विड थी वो कन्वर्ट हो जाती सॉलिड गैस के अंदर। ठीक है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गई, और जो गैस थे शायद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है चेंज इन स्टेट। अगर चेंज इन स्टेट में मतलब चेंज इन स्टेट हुआ है, मैं बोल सकता हूं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा, चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर जो है बच्चों, देखो कोई भी रिएक्टेंट जब आप लेते हैं और जब रिएक्शन होता है, तो जो हमारा रिएक्टेंट था और हमारे जो प्रोडक्ट थे उनके कलर में वेरिएशंस अगर देखने मिल रहे हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है। दूसरा होता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान
कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जहां पर गैसेस इवॉल्व होती हैं। आपने देखा होगा जब आप चूने को पानी में डाल देते हैं तो आप देखते हैं कि उनके बबल्स उठने लगते हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज वहां पे गैस इवॉल्व हो रही है। और जो चौथा एग्जांपल है या चौथा चेंज है वो क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब जो हमारा सिस्टम रहेगा, सिस्टम मतलब वो जहां पर रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर या तो हीट प्रोड्यूस होगी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या तो वो हीट कंज्यूम करेगा मतलब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये चार चेंजेस जो हैं ये इंडिकेट करेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप केमिकल रिएक्शन बोले जा रहे हो, बट आप ये तो बता ही नहीं रहे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा वहां पर कुछ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे मतलब कुछ ओल्ड भी रहा होगा। तो वो जो ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा था A+B, तो ये जो दोनों चीजें हैं जो पहले से यहाँ पे सिस्टम में प्रेजेंट हैं, उन्हें हमने क्या कहना है? उन्हें हमने कहना है रिएक्टेंट्स। उन्हें हमने क्या कहना है स्टूडेंट्स? उन्हें हमने कहना है रिएक्टेंट्स। जब ये रिएक्टेंट्स जुड़ेंगे तो हमने क्या करनी है? एक एरो बना देनी है। ये एरो जो हमने बनाई है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये जो एरो है ना, एरो जो बनाई है हमने, ये एरो क्या इंडिकेट कर रही है? एरो इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो आप देख रहे हो, ओहो समथिंग इज हैपन टू माय इंग्लिश, या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, राइट। आप देख रहे हैं एक एरो जा रही है मतलब ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट जो थे वो प्रोडक्ट बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दो एरो लगाते हैं, ये दो एरो लगे हैं मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बन सकते थे और जो प्रोडक्ट थे वो वापस रिएक्टेंट बन सकते थे। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ? ये A+B जुड़ करके AB बना गए। ठीक है, ये AB जब बना तो ये एक नया मॉलिक्यूल रहा होगा, कोई नई चीज बनी होगी, तो इसे आपने क्या बोलना है? इसे आपने बोलना है एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्शन में दो चीज होती हैं, एक तो होते हैं रिएक्टेंट जो आपस में जुड़ेंगे और एक होता है प्रोडक्ट जो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ होगा वो। कई बार आप देखेंगे कुछ रिएक्शंस जो होते हैं उनको प्रोसीड करवाने के लिए मुझे सिस्टम में कुछ एडिशनल चीजें डालनी पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट वो चीजें हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में, हमारे केमिस्ट्री में, जो बहुत धीमे धीमे काम करते हैं। अब तुम तो कोई टोनी कक्कड़ हो नहीं कि धीमे 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 करोगे। तुम्हें क्या चाहिए भाई? तुम्हें चाहिए सब कुछ फटाफट। तो फटाफट करना है तो भाई साहब तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब उन्हें कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। जैसे भैया इन्हें चाहिए होता है टेम्परेचर, ठीक है, या तो हाई टेम्परेचर चाहिएगा या लो टेम्परेचर चाहिएगा, है ना। तो ये सब जो है ये सब क्या हो गई है? एडिशनल रिक्वायरमेंट हो गई है हमारे रिएक्शंस के लिए। ठीक है, ये सब क्या हो गई है? एडिशनल रिक्वायरमेंट हो गई है हमारे रिएक्शंस के लिए। चलिए, इतनी कहानी क्लियर है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे अब। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द केमिकल इक्वेशंस। लेट अस टॉक अबाउट केमिकल इक्वेशंस। देखो क्या होता है जब रिएक्शंस होता है तो हर बार ऐसा बोलना थोड़ी अच्छा लगता है कि टेक अ वेसल इन दैट ऐड सम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, द मैग्नीशियम वुड रिएक्ट विद सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, द ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम वुड कंबाइन एंड दे वुड कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना सारा लिखोगे बेटा तुम्हारा हाथ दुखने लग जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने बोला यार बच्चों को इतना परेशान क्यों करें, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि मैग्नीशियम जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ में और क्या फॉर्म हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही अच्छा है ना? इतनी लंबी कहानी लिखने से अच्छा एक लाइन के अंदर पूरा खत्म। फिर ये दोनों तुम्हारे क्या हो गए स्टूडेंट्स? ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे? ये हो गए तुम्हारे रिएक्टेंट। अब तुम एरो देख पा रहे हो, एरो सिंगल डायरेक्शन बता रहा है, मतलब रिएक्शन कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है। दैट इज रिएक्टेंट वुड ऑलवेज फॉर्म सर्टेन थिंग एंड व्हाट दैट सर्टेन थिंग इज? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है बच्चों? ये हो गया आपका प्रोडक्ट।
ठीक है, देखो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देना है, मैंने एंजाइम दिया, आई मीन कैटलिस्ट दिया है, और ना ही मैंने यहाँ पर कोई दूसरी स्पेसिफिक कंडीशंस दी हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये जो हमने लिखा है ये एक केमिकल इक्वेशन होता है। ये जो है ये क्या होता है, एक केमिकल इक्वेशन होता है। इस केमिकल इक्वेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके रिएक्टेंट होंगे वो आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में। You will always write it, I mean you will be always writing the reactant on the left hand side and the products would always be written on the right hand side। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई है? इतनी कहानी क्लियर हो गई है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ क्लियर हो गई है। अब देखो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है भाई, यहाँ पर दो रिएक्टेंट है। अब दो रिएक्टेंट है तो मुझे बताना पड़ेगा ना दो है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों के बीच में यहाँ पे ये प्लस का साइन लगा दूंगा। प्लस का साइन लगते ही मुझे ये पता चल जाएगा कि दो रिएक्टेंट हैं और यही दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सही है भाई साहब, सही है, चलो अच्छी बात है। अब जब इतना मैंने कर दिया तो मैं बोला यार सर इतना सब कर रहे हो, थोड़ा और छोटा कर दो, है ना, पेन हमारी इंक बर्बाद कर रहा है, हमको थोड़ा और आराम करना है। तो क्या किया गया, इसको और छोटा करवा दिया गया, इसको और छोटा करवा दिया गया। हमको पता है ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, सिंबल्स। इनके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, सिंबल्स। तो अब मैं इन्हीं एलिमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा भाई। तो मैं मैग्नीशियम जो था उसको लिख दूंगा किस नाम से, उस मैग्नीशियम को मैं क्या लिखूंगा भाई, गिव मी अ कलर, आई चूज येलो। मैग्नीशियम आई राइट इट एज Mg प्लस, क्योंकि दो रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन को मैं लिख दूंगा O2। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ये लोग बनाएंगे MgO। ये लोग क्या बनाएंगे, MgO। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर मैग्नीशियम एक लिया रिएक्टेंट में, अच्छी बात है, प्रोडक्ट में भी एक लिया, अच्छी बात है। सर ऑक्सीजन आपने रिएक्टेंट में दो लिया, अच्छी बात है। प्रोडक्ट में एक आया है सर, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन आपने बनाया है ये कौन सा वाला बना दिया है, ये बनाया है आपने एक अनबैलेंस रिएक्शन। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग ये समझेंगे कि एक रिएक्शन बैलेंस कब होता है और अनबैलेंस कब होता है। फॉर टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।